हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू सिंपलीजियस। पिछली वीडियो में अपन ने देखा था कि रिएक्ट राउटर को किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं, इसको इंस्टॉल करेंगे किस तरीके से, पूरी प्रोसेस के बारे में अपन ने समझा था। आज अपन देखेंगे लिंक 2 के बारे में। पिछली वीडियो में भी देखा था, लेकिन उसमें अपन ने केवल एक पर्पज के लिए देखा था कि रीलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें देखेंगे लिंक 2 का यूज क्यों होता है, बेसिकली होता ही क्यों है यूज लिंक 2 का। उसके बाद एक और देखेंगे नेब लिंक। लिंक 2 और नेब लिंक में फिर अंतर जानेंगे, इसके बीच में अंतर क्या होता है, नेब लिंक बेसिकली यूज क्यों होता है। दोनों के अपन पर्पज के बारे में एक एक करके समझेंगे। तो चलते हैं सीधे अपने रिएक्ट राउटर पे और इसको करते हैं पहले कॉपी, Ctrl+C और f.jsx के अंदर आते हैं। जल्दी से मैं इसको कर लेता हूँ। यहाँ पे चलते हैं, इसको कॉपी करता हूँ मैं और फिर से यहाँ पे आते हैं और इस तरीके से पेस्ट, और एक और कर चलता हूँ, इसको कर लेते हैं कॉपी और मुझे यहाँ पे करता हूँ इसको पेस्ट। ठीक, अब मैंने यहाँ पे 3 फाइल बनाई है, होम, अबाउट और पोर्टफोलियो। 3 यहाँ पे मैंने फाइल बनाई है। अब 3 फाइलों के हिसाब से अपन देखेंगे किस तरीके से एक दूसरे में ट्रेवर्स करने के लिए काम में आता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अपन ने कल ये देखा था ना, इस प्रकार का, जैसे क्या बोल सकते हैं इसको, विकिपीडिया का पेज देखा था। तो इस विकिपीडिया के पेज की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक बटन नहीं दिख रहा है, एक बटन नहीं दिख रहा है, एक बटन नहीं दिख रहा है, मतलब अलग अलग बटन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अलग अलग बटन में से आप जिस पे चाहें उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सेम तरीके का इंटरफेस बनाने के लिए अपन लिंक 2 का यूज करते हैं। अब किस तरीके से यूज करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अपन होम के अंदर जाएं, होम के अंदर डिप के अंदर हैं, तो आप HTML के अंदर आपने देखा होगा कि आप नैप टैग का यूज करते हैं। यहाँ पे जैसे मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ li×3, और जैसे मान के चलिए एक होम, यहाँ पे एक और बनाते हैं अबाउट, तीसरा एक और बना लेते हैं पोर्टफोलियो, और यहाँ पे एक सबसे पहले ऊपर क्या करना है अपन को, लिंक को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट लिंक, इस तरीके से। और इसके बाद अपन क्या करेंगे, लिंक 2, और यहाँ पे कोई भी अपन को राउट देना होता है। अभी मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ और इसको करते हैं कॉपी, Ctrl+X से Ctrl+V, और मैं अब इसको कॉपी, इसको पहले यहाँ पे करते हैं, इसको Ctrl+V और यहाँ पे Ctrl+V, और यहाँ पर भी सेम चीज़ करते हैं, Ctrl+C के साथ Ctrl+V और Ctrl+V। और अब इस पूरे को उठाते हैं यहाँ से, पहले यहाँ पर राउट भी दे देते हैं। एक काम करते हैं, ये तो स्लैश हो गया अपना, और ये वाला हो जाएगा अपना अबाउट। इस तरीके से नहीं, इस तरीके से देना है। और एक और दे लेते हैं अपन पोर्टफोलियो, इस तरीके से बनाया, और इसको अपन ने Ctrl+C यहाँ से करते हैं। ये वाला कौन सा पेज है अपना, ये वाला पेज है अपना होम पेज। तो यहाँ पे एक डिव देते हैं, जिस पे यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज होम पेज। सिंपल है, इसको उठाते हैं यहाँ से। अभी तो मैं डायरेक्ट सिंपल कर रहा हूँ, जिससे क्लियरिटी समझ में आना चाहिए बस। और इसको पोर्टफोलियो में यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट, होम में चलते हैं, लिंक को उठाते हैं, अबाउट पे चलेंगे, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, पोर्टफोलियो के अंदर चलेंगे, इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि अभी अपन ने क्या किया, होम के अंदर एक कोड बनाया था जिसके अंदर 3 एलाई टैग लगाए, होम, अबाउट और पोर्टफोलियो के, और तीनों के अंदर अलग लगा, जिसके होम पेज, और ये अपना कौन सा है, अबाउट पेज। तो यहाँ पे लिखते हैं अबाउट पेज। पोर्टफोलियो है तो यहाँ पे होम की जगह क्या लिखेंगे, पोर्टफोलियो। बस अपना क्या हो गया, तीनों पेज अपने सेट हो गए। बस f.jsx में चलेंगे, इन तीनों पेज को अपन को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट। तो इंपोर्ट, होम को इंपोर्ट हो गया। अब चलते हैं अपन इंपोर्ट, अबाउट को इंपोर्ट कर लिया अपन ने। एक चलते हैं इंपोर्ट, और भी अपन को पोर्टफोलियो को करना है, पोर्टफोलियो इंपोर्ट हो गया। अब इसको करते हैं अपन एक
कंट्रोल सी। कितने राउट बनाने हैं अपन को? 2 3 राउट बनाने हैं, एक होम के लिए, एक अबाउट के लिए, और तीसरा किसके लिए है अपना? पोर्टफोलियो के लिए। राउट बनाना मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया था, और आप नहीं सीखा तो इस वीडियो में तो मैं सिखा ही रहा हूँ, इजीली आप सीख सकते हैं। होम, इस तरीके से आपने जिस कंपोनेंट को पास करना है, जिस राउट पे, किस राउट पे किस कंपोनेंट को पास करना है, यहाँ पे बस इतनी चीज का आपको ध्यान रखना रहता है बस। अबाउट, और यहाँ पे अपन क्या करते हैं? पोर्टफोलियो, लेट्स से पोर्टफोलियो, और इतना कर दिया बस। अब अपन चलते हैं अपने पेज पे, वाइट प्लस रिएक्ट, इसको करता हूँ रीलोड। यहाँ पे आपको देखने को लगेगा होम, अबाउट और पोर्टफोलियो। अब अपन जैसे ही यहाँ पे होम की जगह अबाउट पे क्लिक करेंगे तो दिस इज अबाउट पेज, अपन अबाउट पेज पे चले गए। पोर्टफोलियो पे क्लिक किया, दिस इज पोर्टफोलियो पेज। तो लिंक टू किस तरीके के काम आता है? जिस तरीके के यहाँ पे बटन बने हुए थे, बटन के ऊपर क्लिक किया अपन ने तो उस पर्टिकुलर बटन के ऊपर अपन जा पा रहे थे। अपन मतलब किसी भी तरीके से उस बटन के ऊपर जैसे मैं कंटेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो उस कंटेंट वाले एरिया के अंदर अपन पहुंच गए। तो इस तरीके से अपन ने अबाउट के ऊपर क्लिक किया तो अबाउट पे पहुंच गए। तो इस तरीके के बेसिक यूज के लिए अपन नैप बार जैसे बनाते हैं, वेबसाइट के अंदर हेडर बनाते हैं, फुटर बनाते हैं, तो फुटर के अंदर कुछ लिंक लगानी होती हैं, तो उस पर्टिकुलर राउटिंग के लिए अपन क्या करते हैं? लिंक टू का यूज करते हैं। अब यहाँ पे अगर अपन आए और लिंक के पे जाएं, यहाँ पे कंपोनेंट में जाएंगे, यहाँ पे लिंक सेक्शन में, तो लिंक इज एन एलिमेंट दैट लेट्स द यूजर नेविगेट टू अनदर पेज। एक पेज से जब दूसरे पेज पे हमें जाना होता है तब यूजर को नेविगेट करना होता है। तो नेविगेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? लिंक का यूज करते हैं। किसका? लिंक का। अब बात करते हैं नेब लिंक के बारे में। नेब लिंक और लिंक में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बहुत छोटा सा अंतर होता है। इसको मैं यहाँ पे पढ़ूँ, यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे, इसके आगे पढ़ लेना आप, लेकिन मैं इसको समझा देता हूँ। इनका कहने का मतलब इतना है कि जो लिंक होती है, लिंक के अंदर कोई भी क्लास उन्होंने एक्टिव नहीं करी, लेकिन नेब लिंक के अंदर बाय डिफॉल्ट एक क्लास को एक्टिव करते हैं। अब उस एक्टिव क्लास का क्या मतलब है वो उसको समझाने के लिए मैं क्या करूँगा? होम पे आऊँगा और लिंक को मैं चेंज कर दूंगा। जैसे लिंक रहने देता हूँ मैं। विंडो के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो आप F3 क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का आपको इंटरफेस मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिंक को नेब लिंक से क्या कर दूंगा? पूरी तरीके से रिप्लेस कर दूंगा। इस पर क्लिक करूंगा तो हर जगह रिप्लेस हो जाएगा। तो मैंने इस तरीके से किया और लिंक को रिप्लेस कर दिया नेब लिंक से। अब मैं अगर होम पेज पे चलूँगा अपने होम पेज पे चलूँ, होम पेज पे रीलोड करता हूँ और यहाँ पे देखो अभी रेड कलर दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। जैसे मैं एलिमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो एलिमेंट सेक्शन में अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से इसके डिव के अंदर जाते हैं, इस वाले सेक्शन में देखें तो एक क्लास एक्टिव यहाँ पे ऐड हो गई है। अपन ने दी नहीं है, अपन ने किसी भी तरीके से HTML के अंदर देना पड़ता है ना, क्लास को देना पड़ता है। यहाँ पे अपन ने क्लास को दिया नहीं है, ऑटोमेटिक मिला है। नेब लिंक टैग लगाने से क्या होता है कि जिस पेज के अंदर आप हैं उस पेज को ऑटोमेटिक एक क्लास मिल जाती है जिसका नाम है एक्टिव। यहाँ पे उन्होंने रिएक्ट राउटर की डॉक्यूमेंटेशन पे लिखा भी हुआ है कि बाय डिफॉल्ट एन एक्टिव क्लास इज एडेड टू नेब लिंक। नेब लिंक को बाय डिफॉल्ट एक एक्टिव क्लास ऐड कर दी जाती है। ठीक है। अब जैसे अपन अबाउट पे जाएंगे तो अपन अबाउट पे भी वो एक्टिव क्लास मिल जाएगी। अबाउट लाइन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि अपन ने अबाउट के अंदर अभी तक नेब लिंक दिया ही नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको अपन उठाएंगे यहाँ से और इसको उठाएंगे, कंट्रोल C करेंगे, इसको अबाउट जिस तरीके से LI को किया था ना बिल्कुल सेम टू सेम अपन इसको करते जा रहे हैं। और यहाँ पे चलते हैं और होम की जगह ये कौन सा पेज है? पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे लिख देते हैं पोर्टफोलियो और अबाउट में जाएंगे, यहाँ पे अपन अबाउट लिख देते हैं अबाउट, और फिर से होम में जाएंगे, यहाँ से इसको उठाते हैं। जिस तरीके से लिंक टैग के लिए किया था ना बिल्कुल सेम टू सेम इसके लिए करना है। इसको कंट्रोल V और पोर्टफोलियो के अंदर गए, पोर्टफोलियो के अंदर भी अपन ने कर दिया। ठीक है। अब पूरी चीज एक्टिव हो गई होगी। अभी आपको मालूम नहीं पड़ रहा कि रेड कलर कहाँ से आ गया, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, app.css के अंदर एक्टिव क्लास को, इस एक्टिव क्लास को एक्सेस कर लिया और कलर रेड दे दिया कि जिस पेज पे रहेगा उस पेज पे। अभी अपन किस पेज के अंदर है? देखो अबाउट राउट के अंदर है ना,
और app.jsx में जाएंगे तो अपन ने अबाउट राउट पे इस प्रकार का जो अबाउट वाला पेज है उसको अपन ने रेंडर कराया है, सिंपल। तो इसलिए अबाउट के ऊपर अब अपन होम के ऊपर क्लिक करेंगे। जब होम पेज में पहुंच जाएंगे तो होम का कलर रेड हो जाएगा। देखो नेवलिंक बेसिकली यूज क्यों हो रहा है, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ नेवलिंक क्यों यूज हो रहा है। यूट्यूब पे आओ, यूट्यूब पे इतने सारे बटन हैं बटन, लेकिन इस वाले बटन पे ब्लैक कलर का बैकग्राउंड क्यों है? क्योंकि ये बता रहा है आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि अभी अपन इस पेज के ऊपर हैं, अभी अपन इस पेज के ऊपर है। इसकी इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? कोई ना कोई तो डिफरेंशिएशन चाहिए ना नॉर्मल पेज से। यहाँ पे अगर अपन देखो तो नॉर्मल पेज है, मतलब ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है नॉर्मल, लेकिन जब अपन को एक डिफरेंशिएशन करना है कि किस पेज के अंदर अभी मौजूद हूँ मैं अभी किस पेज पे हूँ, तो उसके लिए अपन ने क्या किया, उसकी एक्टिव क्लास को नेवलिंक के अंदर बाय डिफॉल्ट मिलती है, तो उसकी एक्टिव क्लास को अपन ने एक्सेस किया और उसको एक कलर दे दिया कि रेड कलर उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ। तो अबाउट पे जाऊंगा तो अबाउट को मिल गया रेड कलर, पोर्टफोलियो पे जाऊंगा तो पोर्टफोलियो को मिल जाएगा रेड कलर। तो इस तरीके से जो है इसका काम होता है। जैसे यहाँ पे उन्होंने अबाउट इसमें किया, क्या नाम इसका, यूट्यूब पे, इसी तरीके से अपन ने अपनी वेबसाइट के अंदर लिंक और नेव लिंक का डिफरेंस भी समझ में आ गया। लिंक के अंदर क्लास टैग, ये जो एक्टिव क्लास है वो अपन को नहीं मिलता है, लेकिन नेव लिंक के अंदर अपन को मिलता है। बस इतना बेसिक सा अंतर होता है लिंक के अंदर और नेव लिंक के अंदर। और बेसिकली दोनों चीज़ें जो हैं नेव बार बनाने के लिए यूज होती हैं। नेव बार हो गया, हेडर हो गया, फुटर हो गया और मेन्यू हो गया, हैमबर्गर हो गया, इस प्रकार की चीज़ें जब आप बनाते हैं तब ज़्यादातर नेव लिंक और लिंक का यूज करते हैं। अभी अपन अगली वीडियो से इसके जो कंपोनेंट अभी बाकी रहेगा, नेविगेट, आउटलेट, इन सब के बारे में भी अपन समझेंगे। तो अपन मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई कमेंट में कोई डाउट है तो जरूर पूछना, पूछने से कभी शर्माना नहीं चाहिए। अपने आपसे पूछो, दूसरों से पूछो, मुझसे पूछो, किसी और से पूछो, भाई बहन जिससे पूछना है पूछते रहो। चीज़ें पूछोगे जितने जाना उतना ज़्यादा सीखोगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।